अब देखो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है आइडेंटिकल फॉर्म्स, तुल्य रूप। ओके, तो देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक ऐसा पेयर या हम कहें कि ग्रुप जिसके सभी आइसोमर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे पेयर या ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म्स। फिर से सुने कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक ऐसा पेयर या एक ऐसा ग्रुप जिसके सभी आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म्स। ओके, कि ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल आइसोमर्स। समझिए बच्चों कि प्रकाशिक समावयवियों का समूह, युग्म भी कह सकते हैं, जिसमें सभी समावयवियों का विन्यास समान होता है। तो ऐसे पेयर को, ऐसे समूह को, ऐसे युग्म को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म्स। सपोज हमारे पास ये दो आइसोमर्स हैं जो कि पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन है R और उसी के ऑप्टिकल आइसोमर B का भी कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है। तो ये और ये क्या कहलाएंगे बच्चों, हम इन सबको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल फॉर्म्स। जस्ट ऐसा ही अगर इसका S आ रहा है, इसका S है, इसका D है तो इसका D है, इसका L है तो इसका L है, या फिर हम कहें कि दो एसिमेट्रिक सेंटर वाले हैं, अगर इसका R आ रहा है तो इसका भी R है, इसका S है तो इसका भी S है। तो इस पूरे इन पेयर्स को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइडेंटिकल फॉर्म्स। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है एक आइसोमर, आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और ये क्या लिखा है 3। ओके, ये है एक R आइसोमर, क्योंकि H वर्टिकल लाइन में नीचे है तो एरो का डायरेक्शन ही 1 2 और ये 3 आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, तो हम इसे बोलेंगे R। ओके, फिर यहां आ जाए, यहां देखो आप, मैंने ग्रुप को थोड़ा चेंज किया है। आप इसमें देखेंगे कि H उठा के यहां और CH3 को यहां, OH को यहां, इसको यहां, यही कर दिया। तो ये बन गया फिर से। अब फिर आप एरो लगा 1 2 3, तो ये क्या, अब ये वर्टिकल लाइन में ऊपर है तो भी ये क्या कहलाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये और ये दोनों ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल फॉर्म्स। समझ गए बच्चों, इस तरह से। तो ये है डेफिनेशन आइडेंटिकल फॉर्म्स। अब हम ये देखेंगे कि आपको आइसोमर्स दे रखे हैं 2 3 4 या एक पूरा ग्रुप दे रखा है, और फिर उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन कौन से आइसोमर्स एक दूसरे का आइडेंटिकल फॉर्म है। तो आप एक तो ये RS नोमेनक्लेचर से भी पहचान सकते हैं, या फिर इंटरचेंज के बेस पर पहचान सकते हैं। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो हमें आइडेंटिकल फॉर्म्स मिलते हैं वो किस बेस पर मिलते हैं। तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि ये जो आइडेंटिकल फॉर्म्स होते हैं उनको आप कैसे बदल सकते हो एक दूसरे में, है ना। तो पहला रूल है कि व्हेन ग्रुप्स और एटम्स ओके ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर इंटरचेंज इन इवन नंबर, मींस 92 डिग्री के 2 या 180 डिग्री के 2 है या 270 डिग्री में, इस तरह का अगर हम दो बार क्या करते हैं, इंटरचेंज, 90 के 2 बार कर दो या 180 के 2 बार कर दो, इस तरह से 270 का 2 बार, तो रोटेट करें। या फिर दूसरा है कि 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें पेपर प्लेन पे, तो हमें मिलेगा आइडेंटिकल फॉर्म। देखो कैसे, यहां पर तो समझे बच्चों कि जब असममित केंद्र के समूहों या परमाणुओं को सम संख्या में अंतर परिवर्तन कराते हैं, 90 डिग्री के 2 करा दें, 180 डिग्री के 2 करा दें, 270 डिग्री के 2 करा दें, तो अणु में या फिर अणु को कागज के तल पर 180 डिग्री घुमा दें तो हमें मिलेगा तुल्य रूप। देखो कैसे, यहां पर ये है CH3, ये है OH, ये है COOH
और ये है H। ओके, मैं इसका 1 2 3 RS नोमेनक्लेचर कर दूं तो ये है कौन सा फॉर्म दिख रहा है 1 से 2 से 3, तो ये कौन सा है R4। अब मैं इसके दो इंटरचेंज कराता हूं 90 डिग्री के। ओके, एक इंटरचेंज आप ऐसे करा दो, तो एक इंटरचेंज यहां करा दो। जब आप ऐसा इंटरचेंज कराएंगे तो OH यहां आ जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा। इनका इंटरचेंज करा दो, H यहां आ जाएगा, C डबल H यहां आ जाएगा। ओके, ये नीचे था R वर्टिकल लाइन में, तो जो डायरेक्शन था एरो का वही कॉन्फ़िगरेशन दे दिया R। आपने 90 डिग्री के टू इंटरचेंज करा है, समझ गया ना, बैलेंसीज जो है ग्रुप्स के बीच में इंटरचेंज करा है। अब आप इसका नोमेनक्लेचर करके देखो 1 2 और ये क्या है 3, एरो लगा दो 1 2 3। अब ये जो एरो है इसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट यहां पर जो H4 नंबर का है वो देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन के कहां पर आ रहा है लेफ्ट साइड में, यहां का हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। तो मैंने गोल्डन रूल बताया है, या आप सिंपली जो रूल है RS सीधा है कि जो भी डायरेक्शन आ रहा है अगर H हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा तो जो भी डायरेक्शन एरो का आ रहा है उसका उल्टा लिख देंगे, तो ये क्या हुआ R, ये और ये दोनों क्या है बच्चों आइडेंटिकल। एक तो ये हो गया, जस्ट ऐसा ही हम यहां पर अब 180 डिग्री का रोटेशन करा दें। 180 का मतलब क्या हुआ कि ये था CH3, पहले मैं इनको लिख लूं H C डबल OH और यहां था OH। अब आपने 180 डिग्री की क्या करा दिए टू रोटेशन। ओके, टू रोटेशन करा दिए मींस या हम ये कहें टू इंटरचेंज, क्या करा दिए टू इंटरचेंज। तो देखो जब आप दो 180 डिग्री के दो इंटरचेंज कराओगे तो ये ग्रुप यहां आ गया, ये इधर आ जाएगा, ऐसे ही इंटरचेंज कराएंगे ना, इसको पलट लो इसको पलट लो, तो दूसरा फॉर्म देखो क्या बन जाएगा H यहां CH3 यहां, OH अब आपके पास यहां आ गया तो C डबल OH यहां आ गया। अब आप इसका RS नोमेनक्लेचर कर दो 1 2 3 1 2 3, तो यहां एरो देखो 1 2 3, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है R। यहां पर ऑलरेडी H वर्टिकल लाइन के टॉप पर है, तो भी हम जो है डायरेक्शन सिर्फ एरो के डायरेक्शन से ही इसका कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, तो 1 2 3, तो ये भी क्या है बच्चों R। तो ये दोनों फिर क्या कहलाएंगे आइडेंटिकल फॉर्म। तो 190 डिग्री के दो इंटरचेंज करा दो 180 डिग्री के, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटरचेंज इन्हीं के बीच में कराएं या इनके बीच में, एक इंटरचेंज ऐसा भी करा सकते हैं 90 डिग्री के दो, ठीक है इंटरचेंज। देखो कैसे, मैं इनके बीच करा दूं कि यहां पर C डबल OH कर दूं और यहां CH3 कर दूं, ठीक है, यहां इंटरचेंज करा दूं OH और H, मतलब एक इंटरचेंज इनके बीच में एक इंटरचेंज इनके बीच में। अब देखो आप अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि यहां से आपने दो इंटरचेंज कराया CH3 C डबल OH के बीच में, और यहां पर इंटरचेंज हुआ तो H और यहां पर क्या आ जाएगा OH, इसको यहां मतलब एक इंटरचेंज ये एक इंटरचेंज ये। अब आप इसकी नंबरिंग करना 1 2 और ये है 3, तो 1 2 3 ये क्या है S, लेकिन H यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो इसे हम क्या नेम देंगे R कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब आप यहां तक बात समझ गए, तो चाहे इधर इंटरचेंज करा दें इन दो के बीच में, मतलब यहां और यहां फिर यहां और यहां, या फिर इन दो के बीच में दो इंटरचेंज ऐसे भी करा दो कि यहां पर आपने यहां इंटरचेंज करा दिया, जैसे पहला इंटरचेंज OH CH3 और H, ये है C डबल OH। दूसरा इंटरचेंज फिर करा दो कि यहां OH को ही रखो, यहां H और यहां CH3 और यहां C डबल OH। ओके, फिर एरो लगा दो आप 1 2 3 के बीच में, तो ये S दिख रहा है लेकिन यहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन में H है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया। तो ध्यान रखें कि इंटरचेंज जो है चाहे वो 90 डिग्री के टू कहीं पर भी दो ग्रुप्स के बीच में करा दो, 180 डिग्री के दो इंटरचेंज करा दो, जैसे आपने एक इंटरचेंज ये कराया एक ये है कि ये उठा के या इस तरह से, तो
आप देखोगे कि आपको आइडेंटिकल फॉर्म मिलेगा। या फिर पूरे मॉलिक्यूल को पेपर प्लेन में कितना घुमा दो आप 180 डिग्री, तो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। देखो मतलब वही हुआ इंटरचेंज 180 डिग्री के। जैसे यहाँ लिखा है OH, यहाँ लिखा है COOH, यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ मैं पेपर प्लेन पर ही रोटेट कर रहा हूँ। ऐसा पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया। ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, हमने इनकी लिफ्टेड नहीं की बल्कि 180 डिग्री पर यूं रोटेट कर दिया। तो देखो जब आप 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो 180 डिग्री पर रोटेशन हो गया, तो दो 180 डिग्री पर इंटरचेंज हो गए ना। तो जब आप यूं रोटेट कर दोगे तो OH यहाँ, COOH यहाँ, जस्ट यहाँ H और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये क्या है यहाँ H हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये क्या दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S। अब यहाँ देखो 1 2 3 एरो लगा दो, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा S, क्योंकि ये वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो इस तरह से ये और ये, तो मॉलिक्यूल को कितना डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है, पेपर प्लेन में 180 डिग्री। तो इस तरह से भी आपको ये जो बनेगा ये भी क्या है आइडेंटिकल फॉर्म। तो इस तरह के रोटेशन के बेस पर आइडेंटिकल फॉर्म्स बनते। पहले यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, जो आइडेंटिकल फॉर्म है उसको हमें दूसरे आइडेंटिकल में बदलना है। तो एक रूल और है कि वी कैन होल्ड एनी वन ग्रुप स्टैंडिंग, रोटेट अदर, ठीक है, 3 इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए बच्चों कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र में एक को स्थिर रखकर 3 समूहों का घूर्णन कराता है, चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो भी आपको आइडेंटिकल फॉर्म मिलेगा। देखो कैसे, यहां पर मैंने रख दिया CH3, ओके, यहां पर है OH, यहां है COOH और ये है H। आपने इसको सपोज फिक्स कर रखा है, क्या है ये फिक्स्ड है, और इनका रोटेशन करा रहे हैं। पहले हम इसका देखें कि ये है कौन सा फॉर्म, R है या S। 1 2 3 एरो लगा दो, क्योंकि H वर्टिकल लाइन में नीचे है तो एरो का डायरेक्शन इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1 2 3, तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बच्चों S। आपने एक को फिक्स करके तीनों को रोटेट किया। कैसे रोटेट किया देखो, सपोज आपने ये रोटेशन करा दिया, ये यहाँ और ये यहाँ। आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, इसको CH3 वहीं था, COOH को यहाँ ला दिया आपने, H को OH की जगह पहुंचा दिया, और ये अब ये आइडेंटिकल फॉर्म है कि नहीं हम कैसे पहचानें। तो आप पहले क्या करें, 1 2 और ये क्या है 3, एरो लगा दे 1 2 3, ये क्या दिख रहा है क्लॉकवाइज, बट यहां पर H कहां है हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा S। तो ये और ये क्या है बच्चों आइडेंटिकल, क्या होंगे आइडेंटिकल फॉर्म। समझ गए ना। अब मान लो ये लिख दूंगे यहां पर CHO OH CH3 और H, लैक्टिक एसिड लिखा है, जो एल्डिहाइड कंपाउंड लिखा है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसमें एक को फिक्स रख के, जैसे हम यहां पर देखें कि यहां CHOOH, तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 ये लगा दिया एरो, यहां ऑलरेडी नीचे है, कॉन्फ़िगरेशन इस एरो से ही पता चल जाएगा। तो 1 2 3, तो ये क्या दिख रहा है ऐसे S। अब मैंने यहां पर रोटेट कर दिया, अभी मैंने कौन सा ये रोटेशन कराया था ऐसे क्लॉकवाइज, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज करा रहा हूं कि ये इधर और ये इधर। अब देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां है CHO, यहां आ गया H, यहां आ गया OH और ये हो गया CH3। अब आप नंबरिंग कर लो 1 2 3, ओके, एरो लगा दो आप 1 2 3, ये क्या है R, लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों S। क्यों, क्योंकि H हॉरिजॉन्टल लाइन है।
तरह से दो रूल बताए मैंने कि फिशर प्रोजेक्शन में आप 90 डिग्री के दो करा दो, 180 डिग्री के दो करा दो, या प्लेन में पूरा 180 घुमा दो तो बन जाता है आइडेंटिकल, या फिर एक को फिक्स रख के तीन को रोटेट कर दो तो भी हमें क्या मिलते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म। अब मान लो कोई ऐसा दे रखा है आपको स्ट्रक्चर जो कैसा है, 3 डायमेंशनल, ओके, जैसे यहां लिखा है COOH, H यहां है OH और यहां है CH3। ध्यान रखें जो इंटरचेंज होगा वो इनके बीच में और इनके बीच में, हम ये इंटरचेंज करा देते हैं। यहां पर पहले हम देखें कि इसका नेम क्या है। अब आप देखो कि इसका नेम क्या होगा, 1 ये है 2 और ये क्या है बच्चों 3, एरो लगा दो 1 2 3, H ऑलरेडी पीछे की साइड है, ये क्या है R। अब आपने इनकी इंटरचेंज करा दिया, इंटरचेंज कराया, OH यहां आ गया तो H यहां आ गया, यही हुआ। इसको इंटरचेंज करा दिया, इनको इंटरचेंज करा दो, CH3 COOH। अब आप नंबरिंग करें 1 2 3, N लगाओ 1 2 3, ये कौन सा दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉक, लेकिन यहां पर H अगर पीछे साइड नहीं है, डैश लाइन में अगर H नहीं है तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उल्टा लिखेंगे। तो एरो का डायरेक्शन तो है S, लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, तो ये भी क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। तो यहां तक आप समझ गए होंगे आइडेंटिकल को आइडेंटिफाई करना, ओके, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनैंशियोमर्स के बारे में, प्रतिबिंब रूप, ओके। तो देखो इनैंशियोमर्स तो मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक ऐसा पेयर जिसके दोनों आइसोमर क्या हो, एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। समझ गए ना कि पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन विच वन आइसोमर इज द मिरर इमेज ऑफ अदर आइसोमर, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर। मतलब आपको दो आइसोमर्स बने हैं और वो जस्ट एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो सीधा आपको क्या लगा देना है कि वो एनाइसोमर है, ठीक है। तो ये है A आइसोमर सपोज और ये है B आइसोमर, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ये है अगर R तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S, ये है D तो ये है N, अगर ये है RR तो वो होगा SS। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। अब आता है कि आप कैसे पहचानें, तो आपको सीधा है RS नोमेनक्लेचर कर लो। अगर एक आइसोमर R है दूसरा S है तो वो एनाइसोमर है, अगर एक R है दूसरा भी R आ गया तो आइडेंटिकल है। या और सिंपल ये है कि जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, समझ गए ना, ये फिशर प्रोजेक्शन है, अगर इस फिशर प्रोजेक्शन को पेपर प्लेन पर केवल 90 डिग्री घुमा दो ऐसे, तो आपको एक मिरर इमेज मिल जाएगा, जबकि 180 डिग्री पूरा पेपर प्लेन पे घुमा दो तो आपको आइडेंटिकल मिलता है। मतलब 90 डिग्री केवल रोटेशन कराओगे पेपर प्लेन में मॉलिक्यूल को तो आपको मिलेगा मिरर इमेज, 180 रोटेट करा दोगे पूरा तो मिल जाएगा आपको आइडेंटिकल फॉर्म। या फिर आपको कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर बना रखा है और उसमें आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें केवल एक इंटरचेंज हो रहा है, मतलब ये यहां था तो इसको केवल यहां इंटरचेंज कर दिया गया हो, ठीक है, मतलब लिफ्टेड कर दिया गया हो ग्रुप्स को पेपर प्लेन के ऊपर नीचे, या फिर 180 डिग्री पर एक ही क्या कर दिया गया हो, इस तरह से इंटरचेंज किया गया हो, दूसरे का इंटरचेंज मींस एक पूरा जो लिफ्टिंग है ग्रुप्स की फिशर प्रोजेक्शन में पूरी कर दी गई, एक लिफ्ट से उठा के उसको पलट दिया गया हो, मींस एक बार 90 डिग्री की इंटरचेंज की गई हो, 3 बार की गई हो, या 180 की एक बार की गई हो 3। तो जब ग्रुप्स या जो ग्रुप्स हैं एसिमेट्रिक सेंटर से जो डायरेक्टली अटैच्ड है उनके बीच में एक बार इंटरचेंज हो या 3 बार, चाहे वो 90 की हो चाहे 180 की, ऐसे में भी क्या बनता है आपके पास मिरर इमेज। तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन अटैच्ड ग्रुप और एटम ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है, are rotated at 90 degree only in paper plane, तब आप इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर सूत्र में असममित केंद्र से संलग्न समूह, फिशर सूत्र में केवल 90 डिग्री
पेपर तल पर घूमते हैं तो बन जाएगा हमारा एनाइंशियोमर्स। दो बार लिख गया फिशर सूत्र में, या इसको हटा दो यहाँ। देखिए सममित कैंसर संलग्न समूह फिशर सूत्र में केवल 90 डिग्री पेपर पर घूमते हैं तो बनता है, या फिर अटैच्ड ग्रुप्स और एटम ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर इंटरचेंज इन ऑर्डर नंबर 1 या 3 देन ऑब्टेन अ मिरर इमेज, या फिर एक दूसरे का डायरेक्ट मिरर इमेज देखते हैं तो उसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि वो मिरर इमेज है। तो एक एनाइंशियोमर, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं समझ गए ना, उसमें आपको इस तरह से 3 आइसोमर्स बना दिए, इसमें पूछ लिया कौन आइडेंटिकल है, कौन मिरर इमेज है, और ठीक है कौन डायस्टीरियोमर्स है, तो वो अलग से बताता हूं मैं डायस्टीरियोमर्स। तो आप ध्यान रखें कि अगर ए बी सी अगर ये आइडेंटिकल है और ये मिरर इमेज है, समझ गए ना, तो ये और ये आइडेंटिकल है, ये मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज सी है, तो ध्यान रखें ये तो होगा एनाइंशियोमर। अब मैं पूछूं बी और सी क्या होंगे, तो देखो ये और ये आइडेंटिकल है, ये मिरर इमेज है, तो अगर इसके लिए मिरर इमेज ये है तो इसके लिए भी मिरर इमेज, तो ये भी एक क्या होगा एनाइंशियोमर। अब मान लो एक डी और है, तो ये जो है ये और ये क्या है आइडेंटिकल है, समझ गए ना। तो मैं पूछूं कि ए और बी क्या होंगे, तो ये भी मिरर इमेज होंगे, बी और बी क्या होंगे तो मिरर इमेज होंगे, समझ गए ना, और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना। अभी मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं, पहले मैं मिरर इमेज के एग्जांपल्स बता दूं। अब देखो बच्चों, जैसे आपको ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है OH, यहां पर लिखा है COOH, और यहां पर लिखा है CH3, और यहां है H। ये एक आइसोमर है, फिशर प्रोजेक्शन। हम नंबरिंग करें 1 2 3, एरो लगा दो 1 2 3 के बीच, ठीक है। यहाँ H आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन में नीचे है, तो ये जो डायरेक्शन है यही इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, एरो क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया। अब आपने केवल 90 डिग्री रोटेट किया मॉलिक्यूल, ठीक है, रोटेट द मॉलिक्यूल इन पेपर प्लेन, मतलब बोर्ड के ऊपर, मतलब इसको इस तरह से रोटेट करें, ये इधर आ गया ऐसे। जब मॉलिक्यूल को आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो यहां पर देखो ये है COOH, यहां पर आ गया OH, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहां आ गया आपके पास H, और यहां पहुंच गया क्या CH3। अब आप इसको नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 और ये क्या है 3। ओके, ये है R कॉन्फ़िगरेशन, एरो लगा दो 1 2 3 के बीच। ये कैसा दिख रहा है R, लेकिन ध्यान से देखें कि ये H हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों इसका S। तो ये है R, तो ये है S, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे एनाइंशियोमर्स, समझ गए ना। एक तो ये हो गया एनाइंशियोमर, इस तरह से कि आप पूरे मॉलिक्यूल को पेपर प्लेन में केवल 90 डिग्री घुमा दें। अगर 180 डिग्री घुमाते, मैं इसी को 180 डिग्री घुमा देता पूरा, कि यहां पर H ला देता, यहां OH ला देता, यहां CH3 ला देता, यहां COOH। अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1 2 3 ये है, तो ये चूंकि H वर्टिकल लाइन में टॉप पे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा, तो यहां पर ये और ये क्या बन जाएंगे आइडेंटिकल। तो पूरा पेपर प्लेन में अगर 180 डिग्री घुमा देते हैं पूरे मॉलिक्यूल को, लिफ्टेड नहीं करते, तो आपको आइडेंटिकल 90 में बना दोगे तो आपको मिल जाएंगे क्या एनाइंशियोमर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि दो ग्रुप्स के बीच में अगर हम इंटरचेंज करते हैं और एक बार ही इंटरचेंज करते हैं तो देखो क्या चेंज आएगा। यहां पर ये लिखा हुआ है F, ये है Cl, ये है Br और ये है हमारे पास I। ओके, अगर हम इसकी नंबरिंग करके और इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो 1 2 और ये है क्या 3, एरो लगा दो 1 2 3 ये है। अब यहां पर आप देखो F कहां दिख रहा है बच्चों, कौन सी लाइन में दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे, तो यहां से 1 2 3 तो ये हो गया S। अब मैं केवल एक एक्सचेंजिंग करा दूंगा कि Cl और Br यहीं रहने दें, हम इनके बीच में एक यहां फ्लोराइड कर दें, यहां मतलब ओनली 1, ठीक है, इंटरचेंज।
हम क्या कर रहे हैं, केवल एक इंटरचेंज कर रहे हैं। अब जब आप एक इंटरचेंज करोगे ग्रुप्स की, तो देखो आप एक इंटरचेंज करने के बाद आप नंबरिंग करो 1 2 और ये है 3, एरो लगा दो 1 2 3। ये चूंकि आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर का वर्टिकल लाइन में नीचे है, तो ये एरो की डायरेक्शन ही इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या बन गया R, तो ये और ये क्या बन गया बच्चों, इनैंशियोमर्स। समझ गए ना? जस्ट ऐसा ही मान लो आपको टेट्राहेड्रल फॉर्म में दे रखा है, यहां है H, यहां है OH और यहां है CH। और अभी मैं इसको और बता दूं, अगर आप ये इंटरचेंज 2 बार करा देते 90 डिग्री की, जैसे आपने यहाँ पर 2 इंटरचेंज कराई है कि यहाँ पर फ्लोराइड कर दिया और यहाँ पर आयोडाइड कर दिया, यहाँ ब्रोमाइड कर दो और यहाँ से यहाँ पर 2, ठीक है, 90 डिग्री का 2 इंटरचेंज कराए हैं। जब 2 इंटरचेंज कराए हैं, अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आ रहा है, 1 2 3, ये एरो लगा दी, तो ये ऐसे, तो यहाँ पर ये और ये क्या बन जाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल। जबकि एक इंटरचेंज से आपके पास ये बना था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मगर अगर हम इसमें चले 1 2 और ये क्या है 3, अगर आप इसमें देखें तो इस ये ऑलरेडी H पीछे की तरफ है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 2 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है बच्चों, ये। अब मैं इसको H को तो पीछे ही रखूं और यहाँ इंटरचेंज करा दूं COOH और यहाँ पर OH। तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि कौन सा है, ये चूंकि H ऑलरेडी पीछे है, डैश लाइन में है, तो जो एरो का डायरेक्शन है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या है S। अब यहाँ से 1 2 3, अब हम एरो U लगाएंगे, तो ये ऐसे था, तो ये क्या बन गया R। तो ये चूंकि यहाँ पर H आप देख रहे हैं पीछे ही है डैश में, तो ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एरो भी बताएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया बच्चों, इनैंशियोमर। समझ गए? तो इस तरह से आपको पहचानना है कि 2 ग्रुप्स के बीच में अब जो है एक ही क्या आई हो, इंटरचेंज हुई हो, तो या 3 इंटरचेंज हो जाए तो भी हमारे पास इनैंशियोमर बनेंगे। 2 4 6 8 इस तरह की इंटरचेंज दिख रही है तो हमें मिलेंगे आइडेंटिकल। और एक पूछ लिया जाता है डायस्टीरियो, ठीक है, ये तो मैं पहले ही बचा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर डायस्टीरियो क्या है, तो ये केवल आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। या हम सिर्फ ऑप्टिकल को यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, नोट, ठीक है, मिरर इमेज टू ईच अदर। समझ गए बच्चों कि जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, ठीक है। तो आप ऐसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास एक डी फॉर्म है और मीजो हो जाए, एल माइन ये है, मीजो है, ठीक है, आर फॉर्म है और मीजो है, एस फॉर्म है और मीजो है। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, इस तरह से। या फिर कहें आर आर है और मीजो है, एस एस है और मीजो है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अगर हम ऑप्टिकल की बात करें तो ये है डायस, मतलब सीधा है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, तो वो डायस्टीरियोमर है। समझ गए ना? अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको ये बताना है कि ये क्या है, इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है। तो एक सिंपल सी मेथड है कि आप आरएस नोमेनक्लेचर कर लो, आर आर एस एस इस तरह के आ जाए तो आइडेंटिकल, आर और एस आ जाए तो मिरर इमेज, और इस तरह से आर आर और मीजो आ जाए तो सीधा सा है वो डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक। यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं बच्चों, जैसे आर आर है तो ये आर एस इस तरह से, समझ गए? तो इस तरह से भी ये मीजो से पहचान हुआ है। अब देखो बच्चों, सपोज आपके पास ऐसी कंडीशन है कि A प्लस B 2 आइसोमर आइडेंटिकल है, ठीक है, और C और D आइडेंटिकल है, बट ये क्या है, इनैंशियोमर ऑफ A और B, मतलब C और D आइडेंटिकल है बट ये इनैंशियोमर है A और B। समझ गए ना? A और B आइडेंटिकल है, तो यहां पर ध्यान रखें कि A और C इनैंशियोमर होंगे, A
और D इनैंशियोमर होंगे, जस्ट ऐसा ही यहां देखो B और C इनैंशियोमर होंगे, B और D इनैंशियोमर होंगे, बट C और D क्या होंगे? आइडेंटिकल। देखो जैसे ये बने हुए हैं एक कंपाउंड के 4 आइसोमर्स, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है S1 2 3, एरो लगा दो आप U, क्लॉकवाइज है लेकिन H हॉरिजॉन्टली है तो S कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर आता है 1 2 3 एंड 4, एरो लगा दो, क्लॉकवाइज है लेकिन H हॉरिजॉन्टली है, S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये और ये यहां पर ये क्या हुए बच्चों? आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं है, जस्ट यहां पर आ जाए। अब मैंने ये बनाया इनके आइसोमर्स मतलब इनैंशियोमर्स। कैसे इनैंशियोमर है? 1 2 3। अगर आप इसका देखें तो ये है R दिख रहा है, सॉरी S, तो होगा क्या लेकिन R, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है। यहां चले 1 2 3, यहां एरो, क्योंकि यहां ये हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल है तो ये एरो ही इसका डायरेक्शन से ही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो ये R और R। अब मैं कहूं ये जो फर्स्ट है और थर्ड है, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्या है बच्चों? एक दूसरे के इनैंशियोमर। सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, अगर आप सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये भी क्या है? इनैंशियोमर्स। ओके, हम कहें कि फर्स्ट और सेकंड क्या है? तो आइडेंटिकल है। थर्ड और फोर्थ क्या है? तो ये भी क्या है? आइडेंटिकल। समझ गए ना? तो ये आप एक तो कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या आप यहां पर देखो ये आइडेंटिकल क्यों दिख रहे हैं? देखो दो इंटरचेंज दिख रहे हैं इसमें, ये एक इंटरचेंज और एक इंटरचेंज। ये जब इवन नंबर में इंटरचेंज हो जाए तो आइडेंटिकल बन जाएंगे। जस्ट यहां देख लो आप, यहां पर अगर आप देखें तो क्या इंटरचेंज दिख रहा है आपको? ये R और R, तो मैंने यहां पर एक इंटरचेंज कराया है, यहां पर देखो आप ऐसे, तो दूसरा इंटरचेंज यहां कराया है, तो ये क्या बन गए? आइडेंटिकल। और अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो CH3COOH जैसा कहता है ऐसा है, बस मैंने उठा के OH और H का केवल एक लिफ्टेड की है, एक ही इंटरचेंज कराया है, तो इसलिए S था तो ये क्या बन गया है? R बन गया है। तो समझ गए ना आपके, अगर दो ग्रुप्स के बीच में इस तरह की इंटरचेंज एक बार करा दोगे तो मिरर इमेज, दो बार करा दोगे ग्रुप्स के बीच में तो आइडेंटिकल, और एक अगर ये और ये आइडेंटिकल हैं और ये मिरर इमेज है इन दोनों का, तो ध्यान रखें कि इसके लिए भी ये मिरर इमेज होगा, इसके लिए भी ये मिरर इमेज होगा। समझ गए ना? इस तरह से, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, ये आपको बहुत सारे ग्रुप्स दे रखे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। अब इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका क्या है। देखो यहां पर मैं ये कहूं कि ये है A और ये है B। अब आप देखोगे कि अगर यहां मिरर इमेज लगा दूं तो ये और ये एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज दिख रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? इनैंशियोमर्स। क्या होंगे? इनैंशियोमर्स। आंसर A प्लस B ये क्या होंगे? इनैंशियोमर्स। बात समझ गए? अब यहां देखो, ये सपोज A है, ये है B और ये क्या है? C। यहां पर B और H, देखो ये ग्रुप तो तीनों में सेम दिख रहे हैं। यहां पर B और H, फिर मैंने यहां पर केवल इन दो ग्रुप्स के बीच में एक एक्सचेंज कराया, केवल ऑड नंबर, ठीक है, ऑड एक्सचेंज है, ऑड इंटरचेंज, क्या बोलेंगे? ऑड। तो ये अगर ये और ये देखोगे तो जब हम ऑड नंबर में ग्रुप्स में क्या करते हैं? इंटरचेंज, तो A और B ये क्या बन जाएंगे? इनैंशियोमर्स। क्या होंगे? इनैंशियोमर्स। और अगर आप C को देखें और इसको देखें, समझ गए ना? तो अगर आप C देखें और ये वाला देखो BR वही है जैसे ये, H वैसे ही दिख रहा है जैसे ये, तो ये और ये तो आइडेंटिकल है। क्या है बच्चों? ये आइडेंटिकल होगा। और मैं कहूं कि B और C क्या है? तो B, अभी यहां पर आप एक एक्सचेंज और करा दोगे तो यहां पर ये और ये क्या है? इनैंशियोमर। समझ गए ना? तो इस तरह से यहां पर A और B इनैंशियोमर है, B और C इनैंशियोमर है, बट A और C आइडेंटिकल है। यहां पर आ जाओ बच्चों, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे देखो आप, ठीक है, अगर आप इसको पलट दो कि ऐसे ले लो तो ये ग्रुप ऐसे हो जाएंगे। देखो
या आप इनके सीधा है नोमेनक्लेचर कर लो 1 2 3। तो ये है OH, ये है सेकंड, तो ये देखो ये है। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है R, क्योंकि ये H ऑलरेडी पीछे है तो R हो गया। यहां जाओ 1 2 3, ये ऐसे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा S। तो ये क्या है R और S कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर यहां चले जाए 1 2 3 तो ये एरो लगेगा, तो ये तो कौन सा हो गया R, बिल्कुल सेम वही लिखा है। लेकिन यहां 1 2 3 ऐसे एरो लगेगा, लेकिन H क्योंकि डैश लाइन में नहीं है तो ये कैसा दिख रहा है S, तो ये क्या बन गया R। तो देखो ये है RS और ये है RR, तो ये क्या बन जाएंगे डाया स्टीरियोमर, क्योंकि ना तो ये मिरर इमेज है ना मीसोफॉर्म में है। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक दूसरे की ये और ये क्या है डाया स्टीरियोमर। और वैसे भी देख लो ये R है और ये मीसो है, R और S एक साथ है, सेंट्रल ये मिल जाएगा तो ये है तो भी डाया स्टीरियोमर है, मतलब ये तो मीसोफॉर्म है और ये R फॉर्म है ऑप्टिकल एक्टिव को डाया स्टीरियोमर, मतलब ये D+ फॉर्म है और ये मीसो। इसमें चले जाओ, इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स में किस तरह से। तो देखो आप यहाँ पर नंबरिंग करके या आप यहाँ देखो, यहाँ पर ग्रुप एक्सचेंजिंग से पहचान सकते हो अगर आप आयन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो CH3 और H इनके बीच में मैंने एक्सचेंज करा दिया है एक, और एक यहाँ पर एक्सचेंज हुई है, तो ये और ये क्या बन जाएंगे आइडेंटिकल। क्या है ये आइडेंटिकल, क्यों, क्योंकि जब दो ग्रुप्स के बीच में मतलब दो बार इंटरचेंज करा दें तो हम आइडेंटिकल। यहाँ जाओ इसका और इसका तो ये तो सेम दिख रहा है, बस यहाँ इंटरचेंज दिख रहा है। तो यहाँ चाहे आप ये ले लें चाहे आप ये ले लें, तो ये जो है सपोज ये है A, ये है B और ये क्या है C। तो ध्यान रखें कि A + C B + C ये क्या होंगे इनानिशियोमर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ और यहाँ और यहाँ ये बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, तो ये कौन सा है मीसोफॉर्म। ओके, ये क्या है बच्चों मीसो। यहाँ चले जाओ तो ये भी क्या दिख रहा है मीसो। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में जाएं तो ये इनका मीसोफॉर्म नहीं है, या तो आप इनका IUPAC नोमेनक्लेचर RS नोमेनक्लेचर कर लो, या अगर आप देखोगे कि इसको, और अगर हम यहाँ देखें कि अगर ये ग्रुप है तो COOH को यहाँ और यहाँ तो केवल एक इंटरचेंज करा है, तो ये अगर मीसो है तो ये एक अलग फॉर्म होगा, R हो सकता है S। तो ये और ये क्या होंगे बच्चों, ये तो हो गए दोनों को क्या है आइडेंटिकल, ये क्या है आइडेंटिकल, बट ये क्या है डाया स्टीरियोमर। क्यों, क्योंकि ये मीसो फॉर्म में नहीं है इस तरह से। यहां देखो आप ये OH ये H ये CH3, ठीक है, फिर यहां पर OH H और Cl है, यहां पर मैंने OH H और CH3, तो ये और ये क्या होंगे बच्चों आइडेंटिकल। क्या होंगे आइडेंटिकल। देखो इसको हम ये देखें या इसको ये, तो ये दोनों से एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ये आइडेंटिकल फॉर्म कहलाता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब यहां आ जाओ, अगर आप यहां देखें कि OH H CH3 Cl H और H यही है, तो देखो अगर मैं यहां देखूं कि क्या एक्सचेंज दिख रहा है, Cl की जगह है, देखो ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने, Cl और H के और यहां पर OH देखो, तो Cl यहां पर कहां रखा है, केवल OH और H के बीच में एक्सचेंज की गई है, तो यहां पर ये और ये क्या बन जाएंगे बच्चों इनांशियोमर। क्यों, क्योंकि एक बार इंटरचेंज करोगे तो इनांशियोमर। अब मैं कहूं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ओके, या हम इनमें देखें तो यहां पर Cl और यहां पर ये, हम इससे कंपेयर करें कि OH H CH3, ओके, ये ग्रुप बिल्कुल सेम दिख रहा है, OH H और ये। आप अगर देखोगे कि Cl यहाँ OH यहाँ H यहाँ, तो ये और ये क्या होंगे बच्चों, मतलब सपोज ये A है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो तीसरा और चौथा ये तो थे हमारे इनांशियोमर, और दूसरा प्लस अगर चौथे में जाए इसको और इसको देखो तो ये क्या बन गए हैं आइडेंटिकल। ओके, यहां आ जाओ आप इस वाले इन तीनों को देखो आप, C2H5 CH3 ये तो सेम रखे गए हैं, OH और CH3 यहां पर एक्सचेंज, तो ये क्या बन गए इनांशियोमर। क्यों, क्योंकि एक इंटरचेंज कर रहा हूं। यहां देखो आप एक इंटरचेंज इनके बीच में, एक इंटरचेंज इनके बीच में, तो ये और ये क्या होंगे आइडेंटिकल, ये और ये क्या होंगे
और देखो तो ये पहला और जो तीसरा है मतलब C2 देखो इनके बीच में इंटरचेंज दिख रहा है, H इसके बीच में दिख रहा है, तो ये और ये क्या है आइडेंटिकल है, ये और ये क्या है इनांशियोमर है, समझ गए। अब यहाँ पर ये इनांशियोमर है, ये और ये आइडेंटिकल है, ये इनांशियोमर है। अब इनको देखो आप C2 यहाँ पर एक एक्सचेंज करा रखा है और यहाँ पर ये भी क्या है आइडेंटिकल, क्या दिख रहा है आइडेंटिकल, OH जैसा का तैसा दिख रहा है ना। अगर हम ये देखें कि ये तो नीचे का कोई एक्सचेंज नहीं करा है, वही का वही सेम है आइडेंटिकल है। यहाँ देखो आप ये और ये क्या होंगे इनांशियोमर। यहाँ देखो आप ये और ये डायस्टीरियोमर है, देखो ये अलग ये दोनों ऊपर है या नीचे, ये ऊपर नीचे है, तो ये डायस्टीरियोमर मतलब 1 और ये 2, तो ये 1 और 2 डायस्टीरियोमर होंगे। और मैं कहूँ कि ये है 3, तो ये एक दूसरे का क्या है मिरर इमेज, क्या है मेरे तो ये हो गए इनांशियोमर्स। यहाँ इन तीनों को पहचानो आप, तो देखो यहाँ पर CHO किस किस के बीच में एक्सचेंज दिख रही है, देखो एक एक्सचेंज ये दिख रहा है, एक एक्सचेंज ये दिख रहा है, तो ये और ये तो हो गए आइडेंटिकल। CH2 CHO, बाकी यहाँ पर देखो आपको यहाँ हुआ है, देखो CH2OH और H, एक एक्सचेंज ये है, ये आइडेंटिकल हो गए। फिर अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर CH2 और ये पलट दिया है मैंने और इसको ये है, तो ये और ये भी आइडेंटिकल है। और यहाँ देखो आप कि ये क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इनमें और इनमें क्या रिलेशन है, तो CHOH CH2H, तो ये भी क्या है आइडेंटिकल, तो ये सब के सब आइडेंटिकल बने हुए हैं। यहाँ पर एक ये अगर मान लिया जाए कि COOH, ठीक है 1 2 3 सर 1 2 3 ये है, तो ये है S1 और यहाँ जाए 2 और ये हो गया 3, तो ये है इस तरह से, तो ये क्या है S, ये क्या है S, दोनों क्या हो गए S और S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ये R और R दोनों क्योंकि मिरर इमेज है, तो ये R होगा तो ये S होगा, तो ये और ये तो इनांशियोमर है बच्चों, ये और ये क्या है डायस्टीरियोमर्स। तो इस तरह के तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे बुक्स में कि आपको बस RS नोमेनक्लेचर अगर बनता है या आप एक्सचेंज पहचान गए तो बहुत इजी गोइंग बता सकते हैं कि कौन किसका मिरर इमेज है, कौन किसका इनांशियोमर है। तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब मैं एक नोमेनक्लेचर और बताता हूं, वो है एरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये टर्मिनोलॉजी आती है कि एरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर्स क्या है। तो देखो ये नोमेनक्लेचर केवल तभी यूज होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल आइसोमर है उसमें मिनिमम 2 एसिमेट्रिक मतलब 2 एसिमेट्रिक कार्बन होने चाहिए, कायरल कार्बन, और इन दोनों कायरल कार्बन के 6 जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से 2 सिमिलर होने चाहिए, तब हम इस का जो है नोमेनक्लेचर करते हैं। यही लिखा है कि दिस नोमेनक्लेचर यूज्ड फॉर ओनली दोस कंपाउंड्स इन व्हिच कंटेन 2 asymmetric carbon means chiral center and out of 6 substituents of 2 chiral carbon at least 2 should be similar। समझ गए बच्चों, ऐसे हम जिनमें 2 कायरल केंद्र हो और दोनों कायरल कार्बन के 6 प्रतिस्थापनों में से कम 2 समान होने चाहिए, उनके लिए ये यूज होगी। अब क्या होता है इसमें देखेंगे कि ये है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। इस फिशर प्रोजेक्शन में आपको देखना है ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इस वर्टिकल लाइन में आपको अगर सेम ग्रुप वाले या सिमिलर ग्रुप जो हैं एक तरफ दिखते हैं, आप ये कहें कि ये है एक हमारे पास 2 सिमिलर कार्बन, वो सॉरी कायरल कार्बन, तो जब ये सिमिलर ग्रुप एक तरफ दिखें, समझ गए ना, वर्टिकल एक्सिस के एक तरफ दिखें, तो इसे आप नेम देंगे कौन सा आइसोमर होता है, वो एरिथ्रो, और जब अपोजिट दिखते हैं तो वो कहलाता है थ्रियो। समझ गए बच्चों, जब दोनों कायरल कार्बन के समान समूह ऊर्ध्वाधर रेखा में एक और हो फिशर प्रोजेक्शन में, तो एरिथ्रो और विपरीत हो तो थ्रियो। एरिथ्रो ऐसे याद रखना, एरी एक तरफ, ओके। तो यही लिखा कि when similar group of both chiral carbon in the Fisher projection formula are drawn in same side of vertical line, this isomer called erythrio
एंड अपोजिट हो तो थ्रियो बोलते हैं। देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आप उनमें बताओगे कि कौन सा थ्रियो है और कौन सा एरिथ्रियो है। तो देखो यहाँ लिखा है COOH और ये है OH, ये है OH, COOH है, और COOH ये है OH, ये है H, ये है OH, H और COOH। अब आप इसमें देखो ये जो सेम ग्रुप है, अपोजिट है, तो हम इसे कौन सा फॉर्म कहेंगे? थ्रियो फॉर्म। ये दोनों एक साइड में है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये हमारा एक साइड एरिथ्रो, तो एराइथ्रियो, एरिथ्रो। ओके, ऐसे। अब देखो अगर आपको ऐसा दे दिया गया हो, ऐसे आइसोमर्स लिखे हों OH और यहाँ H, और मैंने यहाँ पर OH और H लिख दिया, ठीक है। एक ऐसा दे रखा है OH H H OH। अब मैं कहूँगा थ्रियो और एरिथ्रो पहचानो, तो ध्यान रखना है कि फॉर पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर बोथ टर्मिनल, ठीक है, आर प्लेस्ड इन सेम, ठीक है, सेम साइड फॉर थ्रियो एरिथ्रो नोमेनक्लेचर। ध्यान रखें कि जब आप इनका नोमेनक्लेचर करें, समझिए बच्चों कि इस नामकरण में अगर हमें ये पर्स जो है पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर दे रखा है, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में, तो दोनों सिरे एक और कर लेते हैं, ऐसा करना है, तभी आप इनके थ्रियो और एरिथ्रो पहचानेंगे। समझ गए ना कि एक तरफ है तो एरिथ्रो, दोनों अपोजिट है तो थ्रियो। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझे कि ये ग्रुप को उठा के ऊपर की तरफ कर दिया, तो यहाँ तो आपने कोई रोटेशन नहीं कराया, तो इसको तो सेम रख दो। इसका रोटेशन कराया तो इनका भी रोटेशन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखो H ऐसे था तो ऐसे आ जाएगा, और OH ऐसे आ जाएगा। अब आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बना दो। फिशर प्रोजेक्शन मतलब देखा आपने ये सेम और ये सेम, इसको आप ये था ये वाला इस तरह से, ये रोटेट करके मैंने ऊपर किया, तो जब आप इसे रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल घूम के उल्टा हो जाएंगे। मतलब जहां H था डैश डैश में चला गया, यहाँ तक कि वैज लाइन में था और यहाँ ये आ गया। अब आप इसका मिरर इमेज वो बनाओगे फिशर प्रोजेक्शन, तो देखो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आएगा यहाँ OH, यहाँ H। तो ये कौन सा बच्चों दिख रहा है? ये थ्रियो फॉर्म। ओके, फिर और देखो आप इस वाले को अगर आप देखें तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? देखो तो आप इसको वैसे ही रहने दें OH H। जब आप इसे रोटेट ऊपर करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि जो H था वो ऐसे आ जाएगा और OH आ जाएगा। अब हम इसका देखें तो H H OH, तो ये कौन सा बन गया बच्चों? एरिथ्रो। तो इस तरह से थ्रियो और एरिथ्रो पहचानोगे। अब ऐसे दे रखा है डायरेक्ट OH H OH H, तो बस सीधा बना देना है H H OH OH। देख रहे हैं आप ये कौन सा बन गया? ये एरिथ्रियो। अब कई बार कई रिएक्शंस में दे रखा होता है कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बने, थ्रियो या एरिथ्रो। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दी, ये है हमारे पास एक रिएक्शन, हम ऐसे ओके यहाँ डबल बन, आपने यहाँ पर एक रिएक्शन है Br2, ठीक है, CCl4 में, और एक रिएक्शन है KMnO4 एंड OH 273 है। हम जानते हैं कि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो Br ऐसे, ओके, एक Br ऐसे तो एक ऐसे आएगा, मींस यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये अपोजिट साइड है, मींस अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये अपोजिट साइड दिखेंगे। तो ये है एक रैसमिक मिक्सचर, तो ऐसा भी दिखता है। तो ये कौन सा है बच्चों? थ्रियो फॉर्म। कौन सा है? थ्रियो फॉर्म। और इस रिएक्शन में जाओगे तो आप देखोगे दोनों OH एक ही डायरेक्शन में जुड़े होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एरिथ्रियो बन जाएगा।
समझ गए ना? तो ये एरिथ्रो फॉर्म में बना और ये थ्रियो फॉर्म में बना, मींस ये रैसनिक मिक्सचर में आ गया। अब मैं एक एल्कीन की बात करूं, ये है डबल बॉन्ड प्लस Br2 CCl4, ओके। एक यहां पर ले लो HOOH, यही रिएक्शन है, मींस ये KMnO4 और OH की है। तो यहां पर जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यहां पर जैसे ये कौन सा फॉर्म है, सिस, तो सिस एंटी एडिशन तो रेसिन, मींस यहां पर आप ऐसे ही रहने दें तो यहां Br, या आप इसको ऐसे ले सकते हो कि यहां पर आ जाएगा, ये दो कार्बन है तो एक Br ऐसा दिखेगा, ये H है तो एक Br ऐसा, या हम इसी को ऐसे ले सकते हैं कि यहां पर एक Br तो एक यहां पर Br। ये क्या बन गया बच्चों, थ्रियो फॉर्म। क्या बना है, थ्रियो फॉर्म, मींस रैसनिक मिक्सचर। यहां जाओगे तो यहां पर ये सिन एडिशन होता है, तो सिस एल्कीन सिन, तो क्या बन जाएगा, मीजो, मीजो मतलब ये OH तो यहां OH, या हम ये कह सकते हैं OH OH H, ये क्या बन गया, एरिथ्रियो फॉर्म। तो फिर से ध्यान से सुने, मतलब आपको थ्रियो फॉर्म में देखो ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि ये कोई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड में अगर ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, ठीक है, या फिर डार्क में OH ऐसा लिखा है, तो ये कौन से फॉर्म है, या फिर अगर आपको एक OH ऐसे लगा दें, एक OH ऐसे लगा दें, तो ये कौन से फॉर्म कहलाते हैं बच्चों, थ्रियो फॉर्म। और मैं ये कहूं कि ये OH ऐसा है, ये OH ऐसा है, OH कुछ भी लेके समझ सकते, या हम डैश 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 OH ऐसा, डैश 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 OH ऐसा, या फिर हम ऐसे OH ले, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरिथ्रो फॉर्म को, किसको, एरिथ्रियो फॉर्म। तो ध्यान रखें, एरिथ्रियो में एक और, मतलब ए से एक, तो एक और दिख रहे हैं तो एरिथ्रियो फॉर्म, अपोजिट दिख रहे हैं तो थ्रियो फॉर्म। इस तरह से दो कार्बन जिनमें होते हैं, मिनिमम क्या हो, दो कार्बन हो, सिमेट्रिक हो और टू सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो हम उसे थ्रियो और एरिथ्रो कहेंगे। जैसे ये है Cl, ये है Br H, और एक मैं लिखूं यहाँ पर Cl और यहाँ Br, ठीक है, यहाँ पर, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एरिथ्रियो फॉर्म, तो ये क्या कहलाएगा, थ्रियो फॉर्म। इस तरह से, तो इस तरह से एरिथ्रियो थ्रियो इस क्या है, किस तरह के हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। अब मान लो एक रिएक्शन ऐसी है, ऐसे, ओके, और एक रिएक्शन ऐसे है। अब यहाँ पर आपने HOOH का एडिशन कराया, तो आपके पास प्रोडक्ट बना, ये है OH, ओके, OH, और इसमें भी आपने OH और OH का कराया, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ OH, ये है OH, तो ये दोनों कौन से फॉर्म है बच्चों, एरिथ्रियो फॉर्म। बट ये जो है रैसनिक मिक्सचर होगा, क्योंकि ये दो सेट पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। ये क्या होगा, रैसनिक मिक्सचर है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, जबकि ये क्या है, मीजो फॉर्म। ये भी एरिथ्रो फॉर्म है, ये मीजो है, बट ये क्या है, ऑप्टिकल। मीजो वो है जिसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको, ये दोनों को एक सेम है, एरिथ्रियो में, लेकिन ये ऑप्टिकल जो है एक्टिव, इसलिए क्योंकि इसमें कोई मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन हम एप्लीकेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं, ओके। तो आज मैंने आपको एरिथ्रियो और थ्रियो फॉर्म बताया, और इसके अलावा आपको मैंने डाई स्टीरियोमर, मिरर इमेज, सब कुछ बता दिया, ओके। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कल हमारा ये जो लास्ट लेक्चर होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जिसमें हम DL नोमेनक्लेचर लेंगे, कैपिटल D और L, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और अमीनो एसिड्स के लिए, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो स्पेसिफिक, रीजियो सिलेक्टिव, सिमेट्रिक सिंथेसिस, इस तरह की छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तब हमारा कल जाके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और अगला जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे और वो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला, मतलब बायोमोलिक्यूल्स, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।